नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस 2023 के रीजनिंग के अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो शिफ्ट है वो 5/9/2023 की 9 से लेकर 11, ठीक है, 9 से लेकर 11 बजे तक ये शिफ्ट हुई थी, उसको अपन सॉल्व करने वाले। पूरे आपके 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना और 20 में से अभी कितने क्वेश्चन राइट होते कितने रॉन्ग होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो यदि चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। और वीडियो में क्या कमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वॉइस सही नहीं आ रही, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं आपको डायरेक्ट करवाता चलूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है, कम समय पूरे आपके 20 क्वेश्चन में करवा सकूँ। तो पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर KGTO HDQLK से एक निश्चित प्रकार से संबंधित, उसी प्रकार YFSH BCPE से संबंधित तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए GUMS निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए K आपको पता है 11 पर होता है, H पता है कितने पर होता है 8 पर। तो यहाँ प्लस कितना की जल्दी से बताइए, प्लस हुआ कि माइनस हुआ बताइए। माइनस हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है 3। तो इसमें भी देख लीजिए y आपको पता है कितने पर 25 पर, यहाँ है 22, B 22 पर, तो माइनस कितना हुआ 3। तो यहाँ पर भी अपन मतलब G आपका 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 4। 4 पे क्या चाहिए अपन को, D चाहिए। तो A नहीं हो सकता, ये नहीं हो, 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। उसके बाद देखिए G आपको पता है 7 पर होता है और यहाँ पर क्या है D होता है 4 पर। तो यहाँ क्या होगा -3। तो इसमें भी डायरेक्ट अपन माइनस U यानी 21 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 18 यानी R। तो DR चाहिए, यहाँ पर S इसलिए भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो यदि आप मान लीजिए M और S को भी चेक करते हैं, यहाँ भी चेक करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका ही टाइम वेस्ट होगा, जिससे आप सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। अपन को राइट आंसर देना है। राइट आंसर किस प्रकार देना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। यदि इसी को ले लीजिए तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर देखिए यहाँ पर आ गई तो अब कहाँ पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से वो इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, इधर आ सकती है, तो वो कहाँ पर आ सकती है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इधर है, ऑप्शन नंबर 2 में सही जगह पर है, और ऑप्शन नंबर 3 में भी, और ऑप्शन नंबर 4 में भी, ठीक है। तो ये आपकी गलत हो जाएगा। ये सही हो सकता था, ये भी सही हो सकता और ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो सकता था, ठीक है। एक ऑप्शन केवल इतने से गलत हुआ। तो अब यदि आगे चेक करें तो अब इस खुद का भी उठा सकते हैं। F यहाँ से देखिए कहाँ पर आया F इधर, फिर इधर आ गया, ठीक है। अब इधर से देखिए कहाँ पर F आया, इधर से देखिए, इधर से, तो इधर फिर इधर आ गया, फिर इधर से क्या यहाँ पर आया कि नहीं आया, थोड़ा सा सरका, तो कहाँ पर आपका F आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इधर आना चाहिए कि नहीं। तो केवल ऑप्शन नंबर F यदि आप देख पाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो वही हो जाएगा अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने बोला कि आपको वीडियो को रोक के वीडियो को सॉल्व करना है। अब देखिए 5 अक्टूबर 2003 को रविवार है, तो 14 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब देखिए ये यदि मान लीजिए कि ये क्या है 5 अक्टूबर 2003, तो 5 अक्टूबर 2003 को यदि अपन कंप्लीट करें तो कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए अक्टूबर में आपको पता है दिन कितने होते हैं 30, और 5 यदि घटा दें तो यहाँ बचेगा कितना 26। अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, 2 दिन बचेंगे क्योंकि 30 होता है, 7 चौके 28 घट जाए 2, और दिसंबर में आपके 3। तो यदि यहीं पर काट दें तो 7 21 5 बच रहा, 5 और 2 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा 3 बच रहा, ठीक है। डायरेक्ट अपन ने काट दिया, इसको काटा पीटी कर दिया। अब देखिए अब यदि जुलाई का भी यदि चले जाएँ तो जुलाई में दिन कितने होते हैं 31 होते हैं। तो ये नहीं लेकिन आपको जनवरी से शुरू करना 2010 की, तो जनवरी में 30, अब 2010 से तो फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून और कितने जुलाई 14। देखिए इसको भी 7 से देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, 4 और 3 7 खत्म, 3 और 3 6, तो यहाँ कितने बचे 6। यदि इनको जोड़ दें तो आ रहा 9, 9 में जैसे आप 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर कितना 2। अब 2 थोड़ी, लेकिन आपको पता है देखिए अब अपन ने 3 ले लिए 10 ले लिए, तो बचे 4 और यहाँ पर 9, तो इनका अंतर कितने का जल्दी से बताइएगा 5 का अंतर। तो यहाँ पर 5,
5 के बाद यदि आप देखेंगे तो 2004 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, और 2008 भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर, 2 और जुड़ जाएंगे। देखिए 4 से 4 5, देखिए 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने, तो ये गलती कभी भी मत करना। बच्चे ज़्यादातर ये गलती कर देते हैं कि उनका अंतर ले लेते हैं तो आंसर आ जाता है गलत, लेकिन अंतर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इन सब कुछ 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, और जैसे ही आप इसमें 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। तो यानी क्या, रविवार में 3 ऐड करना है तो आपका आ जाएगा बुधवार, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों को बहुत सारी समझ में नहीं आया होगा तो आपको डिटेल में इसकी स्पीड में क्वेश्चन को करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर संख्या आनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि एम देख लीजिए, आपको पता है 13 पर होता है, एन पता है 14 पर होता है, ओ पता है 15 नंबर पर होता है, और पी पता है 16 पर। तो यहाँ पर क्या हुआ +1, यहाँ पर क्या हुआ +1, यहाँ पर क्या हुआ +1, तो यहाँ पर भी +1 यानी 17 पर क्या रहता है, जल्दी से बताइए, क्यू रहता है। क्यू यानी ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है, 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। अब आगे देखिएगा, क्यू यहाँ, तो अब क्यू कितने पर होता है 17 पर, आर कितने पर होता है 18 पर, ठीक है, और एस कितने पर होता है आपका 19 पर, टी कितने पर होता है 20 पर। तो यहाँ पर देखिए आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगना, नहीं तो अभी तक तो आंसर आ जाता है। +1 करेंगे 21 पे क्या आता है यू, तो डब्ल्यू भी आपको गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट आंसर देंगे कैसे, एन देखो 13 14 15 16 17 चाहिए, ठीक है, तो देखिए 17 18 19 20 21 चाहिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लीजिए स्क्रीन पर। तो आपको मैंने बता दिया, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, पिछली वीडियो जाके देख सकते, ठीक है। एसएससी एमटीएस रीजनिंग प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, तो जाके देख सकते हैं। सीजीएल के भी अपन प्रीवियस ईयर बना दिया, अब आरपीएफ का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, रेलवे की। देखिए 11 को क्या बनाया जा रहा है 60 बनाया जा रहा है, और 13 को कितना बनाया जा रहा है 70 बनाया जा रहा है। तो जल्दी से बताइएगा ऑप्शन में क्या बनेगा, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि इनका अंतर लें तो अंतर तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का अंतर, यहाँ सीधे 10 बढ़ गया, तो अंतर नहीं। लेकिन यदि आपको पता होगा 11 5 यदि अपन 55 कर दें, और प्लस यदि अपन 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 60। इसी प्रकार से 13 × 5 कर दें तो 13 पन्ना कितना होता है 65, यदि 5 अपन जोड़ दें तो कितना आ रहा 70। लॉजिक बिल्कुल सही बैठा। तो अब देखिए 15 × अपन कितना करना है 5, तो 15 5 कितना होता है 75 होता है, और यदि अपन इसमें 5 ऐड कर दें तो आपका 80 चाहिए, जो कि बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, जो सही नहीं दिख रहा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी का, ठीक है, जी का अर्थ क्या है माइनस है, और ए का अर्थ क्या है गुणा है, ठीक है, और एफ का अर्थ क्या है माइनस है, शायद माइनस है या भाग है, भाग है, ठीक है, एफ का अर्थ भाग है, और बी का अर्थ आपको पता है प्लस है, ठीक है। देखिए हो जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए 37, अब देखिए बी का मतलब क्या है प्लस, तो प्लस करेंगे अपन कितना 16, फिर ए का मतलब क्या है गुणा करेंगे अपन 3, फिर है जी का मतलब क्या है भाग, अरे जी का मतलब माइनस है, माइनस करेंगे 88, और एफ का मतलब क्या है भाग, तो भाग करेंगे अपन 8। समझ गए बात को। अब इतना तो आप कर ही सकते बोर्ड मास्टर। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग होगा तो क्या बचेगा 11, और 16 थी कितना हो जाएगा 48, और प्लस कितना हो जाएगा 37। अब इस 11 को घटा दीजिए, देखिए 37 11 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, यहाँ एक मतलब 3 जोड़ दिए, 7 और 7 14 की, 1 3 और 3 6 और 1 7, यानी 74 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है, तो खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए मान लीजिएगा ये पूरा आपका कागज था, ठीक है, ये कागज था, उन्होंने क्या किया इधर से देखिए आधा काट दिया, मतलब यहाँ से काटना चालू किया, ठीक है, इसको इस प्रकार काटा
और इस तरफ को चिन्ह लगा हुआ है मोड़ दिया। जब आपके पास इतना पेज बचा तो उन्होंने कि एक कट फिर यहाँ से लगाया, मतलब एक कट उन्होंने यहाँ से लगा दिया और इस साइड की ओर ये मोड़ दिया, मतलब फिर आपके पास इतना बचा। ठीक है, तो खुलेगा भी ऐसे, जैसे बंद होता है उसी प्रकार से खुलेगा। फिर उन्होंने यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाए दो। ठीक, ये इस प्रकार से ये वाले इस प्रकार कट लगा। तो जब ये खुलेगा ऊपर तो ये आपके कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएंगे। ठीक है, और ये वाला कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ये आपका ओ आ जाएगा और ये जब जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक, और ये इस प्रकार से और ऐसे ही, तो मतलब इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये सीधी है। तो इस प्रकार का डायग्राम बन सकते हैं। इसी प्रकार के यदि अपन चेक करने बैठते हैं तो इसमें तो सही आ रहा है, इसमें भी देखिए, इसमें भी लगभग सही बैठा है ना। इतना डायग्राम देख रहा अपन, देखिए इतना देख रहा है, इतना कितना, इतना। ठीक है, दो तो आपके राइट हैं दोनों, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गलत, देखिए इसको, तो ये गलत हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या है गलत। तो ये दोनों तो आपके गलत केवल इतने ही से आ गए। अब यदि आपको पता है जब आप इसको इस प्रकार पलटेंगे, अब ऐसा खुला हुआ तो ऐसा पलटेंगे भी, खुलेगा भी तो वैसे ही जैसे बंद हुआ। जब पलटेंगे तो ये आपके कुछ इसी प्रकार से ये चार यहाँ पर डब्बे बन जाएंगे। ठीक है, जो हैं तो चार यहाँ पर भी चार ही हैं, देख लीजिए 1 2 3 4। गोला यहाँ पर है, गोला यहाँ पर है, लेकिन क्या मिस्टेक इन्होंने कर दी है, देखिए इसमें और उसमें अंतर क्या है, जल्दी से देख लीजिएगा। क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर ए मिस्टेक दिख रहा है। देखिए जब आप इसको पलटेंगे, इसको जब ए इधर जाएगा तो ए आपका कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक निश्चित भाषा में पिंज को 62 लिखा जाता है और हेजे को 68 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गोट को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं अपन, हाई लेवल का बोल सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को रोक के और क्वेश्चन सॉल्व करना है। पी आपको पता है 16 पर होता है, आई पता है 9 पर होता है, एन पता है 14 पर होता है और जी पता है 7 पर। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 15 19 26 की 6 कैरी आ जाएगी, 2 और 2 4 46 हो रहा है, और चाहिए अपन को कितना 62। लॉजिक बना नहीं लगा, तो इसका लॉजिक कैसे लगे, अपोजिट नंबर हैं। ठीक है, अपोजिट नंबर का, अब ये क्या है, पी का अपोजिट क्या होता है बताइए, काला पानी, यानी के होता है। ठीक है, के का मतलब क्या 11। अब नो इंडियन रेलवे, आर मतलब 18। ठीक है, माई नेम तो एम मतलब कितना 13 और 7 यानी जीटी रोड यानी टी यानी 20। अब इनको जोड़िएगा, 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हासिल, 1 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 62, जो कि आपको बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन पता एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, 19। ए का अपोजिट क्या होता है जेड यानी कितना 26। जेड का अपोजिट क्या होता है ए होता है, ए यानी 1। ठीक, और ई का अपोजिट क्या होता है बताइए, LOVE यानी भी होता है, तो आपका 22। अब इनको जोड़िए, देखिए 3 6 9 और 9 क्या हो जाएगा 18। कैरी कितनी आ जाएगी 1 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 68, जो कि अपना बिल्कुल सही बैठ। देखिए 68 आया। तब गोट, अब जी का अपोजिट आपको पता है टी होता है, टी आता है 20 नंबर पर, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है 12 नंबर पर। ए का अपोजिट आपको पता है जेड होता है 26 नंबर पर, और टी का अपोजिट क्या होता है GT यानी जी होता है आपका 7 नंबर। इन सबको जोड़ दीजिए तो 1 6 2 8 और 5 15 कैरी आ जाएंगे आपकी, 1 3 और 3 6 यानी 65 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अपोजिट करना था फिर उनका सम करना। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आज की 9वीं क्वेश्चन की 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि ये क्या है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगाना, जहाँ माइनस होगा वहाँ पर प्लस लगाना। इसी प्रकार से जहाँ गुणा होगा वहाँ पर भाग का चिन्ह लगाना, जहाँ भाग का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना। तो चलिए क्वेश्चन कहते हैं 7 क्या है, ये माइनस है मतलब यहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है, और 3 फिर क्या माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे यार, माइनस है तो प्लस, और ये क्या था क्लियर नहीं दिख रहा। ठीक है, ये क्या है, ये शायद प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, और माइनस फिर है भाग यानी 6 लिखेंगे, 6 के बाद गुणा करेंगे 4, और गुणा है तो भाग यानी 4, तो यहाँ पर भाग जाएगा 1 और 6 एकम 6 मतलब 6 आ जाएगा। 6 और देखिए 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होता है KL लिखेंगे, फिर डैश है, फिर K, फिर डैश है, फिर डबल K लिखेंगे, फिर 2 बार डैश, फिर आपका KL है। तो आप इसको सबसे इतना करने के बाद आपको पता ही होगा क्या करना है, नंबर गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। अब 12 है तो ये आपको पता है 12 में कभी भी या तो 3 के पेयर बनेंगे या 4 के पेयर बने। कभी कभी हो जाता है कि 6 के या 2 के पेयर बन जाए, कभी कभी बहुत कम चांस है, लेकिन आपके 99% चांस तो यही रहते हैं कि यही बनेंगे। देखिए L बाद में, तो L यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, और L आपका यहाँ पर आ सकता है, L आपका यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो 3 के पेयर बन सकते हैं। तो देखिए यदि आप पता है यहाँ पर L है, यहाँ पर L है, फिर यहाँ पर K है, तो यहाँ पर K है, यहाँ पर K है, तो यहाँ पर चाहिए L, तो दूसरी नंबर चाहिए L, तो इसमें दूसरी नंबर L नहीं है और ये सब में है। ठीक है, फिर यदि आप पता है कि यहाँ पर K है तो यहाँ पर भी K, तो L के पीछे चाहिए, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत, तो केवल ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या KL KKL, तो KKL समझ गए बात को, ये आपकी सीरीज बन गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 11वां, जल्दी से आंसर दीजिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, फटाफट से आंसर बताइए। 11 44 143 440 और 1331 हैं। तो चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए 11 इंटू अपन 4 कर दें तो 11 चौके 44 आ जाता है। इसी प्रकार से यदि 4 का गुणा इसी में कर देते हैं तो 4 चौके 16 और एक क्या हो जाए 176 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 143 है, तो गुणा तो नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा होगा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, गुणा तो नहीं हो रहा, इतना तो अपन ने पता कर लिया। तो यदि अपन अंतर देखें तो अंतर कितने का है 33 का। यदि इनका अंतर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा 9 और ये 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा, बचेगा 9। ठीक है, यदि इनका अंतर देख लीजिएगा, ये 0 है तो मतलब 10 मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और ये 5 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 9। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा 9, एक बढ़ जाएगा तो 2 यानी 297। अब यहाँ से लॉजिक लग सकता है। देखिए यदि इसमें 3 का गुणा करें तो 99, यदि इसमें 3 का गुणा करें तो ये आना चाहिए। ठीक है, 99 में यदि अपन 3 का गुणा करते हैं तो 9 3 कितना, 3 नाम 27, 2 27 और 2 29, बिल्कुल सही बैठा। यदि अपन इनका अंतर लेते हैं तो एक ठीक है, एक का एक रहेगा, तो ये 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 5, तो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 5 13 891। यदि इसमें 3 का गुणा 30 7 21 2 9 3 27 28 29 2 3 2 6 2 8, बिल्कुल करेक्ट बेटा। इसमें भी 3 का गुणा हुआ तो इसमें भी अपन 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, 891 में क्या करेंगे 3 का गुणा, तो 3 एकम 3 3 नाम 27 2 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। इसमें जोड़ना कितना है आपको 1331 को जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 4 10 का 0 से ले 9 10 का 0 से ले 1 3 और 1 4, यानी 4004 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना 4004। समझ गए लॉजिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ कितना 26 73 जोड़ा है, 26
73। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी सही तरीके से आपको बताया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो रोकना है और फिर आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, फटाफट से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ करवाना। देखिए क्या बोला जा रहा है, NOPQRSTU एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 4 और 4 8 व्यक्ति हैं, और कहाँ पर बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक, तो अपन 2 डायग्राम बना लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए उनमें से कुछ मेजों के कोने पर बैठे हैं और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। तो देखिए क्या है, हो सकता 4 इधर और 4 क्या है भुजाओं के बीच में। समझ गए बात को, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। टोटल 8 हो गए, 8 हो गए। तो अब जल्दी से आंसर दीजिएगा, एक बार पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए, NU के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए N जो है U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अब U को अपन यहाँ भी बैठा सकते हैं, U को यहाँ भी कहीं भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ U किसी एक कोने पर बैठा है। तो U यहाँ पर बैठा होगा, U यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि कोने पर बैठा है तो कहीं भी बैठा, यहाँ पर बैठा सकते हैं, कोने कोने पर 4 में कहीं भी बैठा सकते हैं। तो अपन ने बैठा दिया। अब यहाँ देखिए U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, N, तो बायां A हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ कौन बैठा है, N। 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, N। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए OT के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, OT के दाईं ओर। तो OT को कहीं अपन यदि बैठा रहे हैं तो बहुत सारी कंडीशन बन जाएंगी, तो उसको अभी अपन छोड़ देते हैं। T किसी एक कोने पर नहीं बैठा है। देखिए अब T किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, तो मतलब T यहाँ पर नहीं बैठा होगा और T यहाँ पर नहीं बैठा होगा और T यहाँ पर नहीं बैठा होगा, और 2 जगह तो बन सकता है T। ठीक है, 2 कहाँ, 1 2 3 जगह बैठ सकता है, अभी उसको भी छोड़ दीजिए। अब यहाँ पढ़िए, P और U का निकटतम पड़ोसी Q है। P और U का, इसका मतलब ये है कि P और U का निकटतम पड़ोसी कौन है, मतलब Q बीच में होगा। इसकी 2 कंडीशन बनेंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो U ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा Q, यहाँ पर अपन बैठा देंगे P। तो अब ठीक है, अब U ये रहा, यहाँ पर बैठा देंगे अपन Q और यहाँ पर बैठा देंगे P। तो अब देखिए U और P और U का निकटतम पड़ोसी Q है। देखिए पड़ोसी है, पड़ोसी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, P N का पड़ोसी नहीं है। अब P जो है N का पड़ोसी नहीं, मतलब N का पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ तो पड़ोसी है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका रहेगा सही। ठीक है, ये डायग्राम कैसे बन गया, गलत है, उसको छोड़ दीजिए। और R T का पड़ोसी नहीं है, इतना आपको अब यहाँ पढ़ सकते हैं। T के दाएं और तीसरे स्थान पर T किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, T किसी एक कोने पर नहीं बैठा है। आप बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, फंस चुके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। T किसी कोने पे बैठा है, अच्छा कोने पर बैठा है। ठीक है, और R का पड़ोसी T नहीं है। कैसे बैठा रहे हैं अपन, T किसी एक कोने पर बैठा है, U किसी एक कोने पर बैठा, सही है। O T के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, किसके दाएं और कोने पर, T किसी कोने पर बैठा है। मान लीजिए यदि अपन T को यहाँ पर बैठा रहे हैं, तो 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगा, बताइए, O आएगा। यदि मान लीजिए T को अपन यहाँ पर बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा नहीं, तो T आपका यहीं पर बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक है, और T के कहाँ है, दाहिनी ओर बोला है यार, दाहिनी बाएं थोड़ी बोला है, दाहिनी ओर बोल रहा है। ठीक है, यदि बायां बोलते तो यहाँ बैठता। समझ गए बात को, कहाँ पर बोला है आपसे, यह देखिए O T के दाईं ओर तीसरे स्थान, तो T को यहाँ बैठा देंगे, 1 2 3 यहाँ पर आपका आ जाएगा O। ठीक है, और T R का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब R यहाँ आ नहीं सकता, तो R बचा कहाँ, R आएगा आपके यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम बन चुका है। अब जो बच गया होगा वो यहाँ पर बैठा देंगे। बचा कौन है, N O P Q S बचा है ना, S। चलिए S को यहाँ पर बैठा देंगे, सिंपल सा है, ये आपका बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कन्फ्यूजन ये रहती कि O T के दाएं तीसरे स्थान पर बैठे, क्योंकि T को यहाँ बैठा है तो दाएं तीसरा है,
यदि टी को अपन यहाँ पर बैठाते तो इसका दायां यहाँ क्यू पहले से बैठा हुआ तो नहीं बैठा सकते थे, ठीक है। तो पूछे कि आप पी के दाईं ओर से गिनने पर पी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, पी और आर के बीच में, और पी के दाईं ओर से गिने, पी कहाँ है ए रहा और दाईं ओर 1 2 3, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था, हो चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। कितना है 2, फिर 9, 30, 93, 282 और एक क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। यदि इनका अंतर लें तो अंतर कितने का है 7 का, इनका अंतर कितने का 21 का, इनका अंतर कितने का है 363 का है, और इनका अंतर लें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, एक बढ़ जाएगा तो 10 यानी 18। कुछ लॉजिक बन रहा है। यदि मान लीजिए 7 कितना होता है 21, 21 कितना होता है 63, और 63 कितना हो 189, तो इसमें भी अपन 3 का गुणा करें आंसर आ रहा 189 में। यदि अपन 3 का गुणा कर दे तो 3 नाम 27, 2 3 8 24 और 2 26, फिर से 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 576। तो अपन क्या करेंगे 282 में 576 को ऐड करें तो कितना 8 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 7 15, हाँ से लें 1 5 2 7 और 1 8, मतलब 858 चाहिए। ये मैं क्या मिस्टेक हुई, देखिए लॉजिक तो सही आ रहा था। 3 3 9 3 6 18, तो गुणा तो गलत नहीं किया। 3 नाम 27, 2 3 8 24 और 2 26, 2 हाथ से ले आए तो 3 एकम 3 और 2 5, 282 है। तो 6 और 2 8, ठीक है। 8 7 15 हाथ से ले 1 7 और 1 8, सही नहीं बैठा। तो बताइए क्या लॉजिक होगा। देखिए सब बिल्कुल आपका सही हो रहा है लेकिन आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें कोई, और देखिए कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। मान लीजिए यदि ऑप्शन में होता तो अपन वो लगा सकते थे, अब ऑप्शन में नहीं तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। तो चलिए ढूंढते हैं कोई दूसरा लॉजिक, जल्दी से ढूंढते हैं, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपसे मैंने बार बार बोला कि आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये लॉजिक तो आपका फेल हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए यदि मान लीजिएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8 प्लस 1, तो 9 चौके 36, प्लस नहीं हो रहा तो क्या करें 3 बार करें, 3 दूनी 6 और प्लस 3 9, तो 9 तिया 27 प्लस 3 30, तो 30 तिया 90 प्लस 3 93, तो 93 में अपन सबसे पहले 3 का गुणा करते हैं तो 3 तरह कितना हो जाएगा 9, एक हासिल आए नहीं, 9 तिया 3 नाम 27 प्लस 3 जोड़ दीजिएगा तो 9 12 8 82, ठीक है बिल्कुल सही है। तो इसमें भी 3 का गुणा हुआ और प्लस 3, तो 282 में अपन क्या करें 3 का गुणा कर दें तो 3 तरह का 9, कैरी कितनी आ जाएंगी आपकी 1। यार 282 है, ठीक है। अपन यही तो मिस्टेक हो जाती है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, दो सौ 82 है। तो 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6 9, सही है 3 3 का, ठीक है। 3 दूनी 6 3 8 24, 2 3 दूनी 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। तो अब आपको पता है इसमें 282 जोड़ना है, ठीक है। क्या मिस्टेक हो रही, अच्छा गुणा कहाँ किया अपन ने, देखिए 282 में यदि अपन 3 दूनी क्या हो रहा 6 3 8 24, 2 3 दूनी
6 और 2 8, इसमें कितना ऐड करना अपन को 3, तो आ तो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दें। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे बताया है ML फिर डैश है, फिर ML L M फिर डैश है, फिर L फिर 2 बार डैश है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहता है, काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12 है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो 4 के पेयर बनेंगे या 3 के पेयर। अब यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा किसके पेयर बन सकते हैं। तो यदि आप देखिए 3 के पेयर देखते हैं तो यहाँ पर 3 के L, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए L ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल सही है, M वाला कट जाएगा। तो 3 3 3 तो L, फिर यहाँ पर क्या आएगा L, डबल L चाहिए, डबल L है ML, फिर यहाँ पर क्या आएगा L, तो 3 L चाहिए, इसमें नहीं है, गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ML बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन को अपन सोल्व करने वाले हैं, निश्चिंत रहिएगा। तो देखिए सभी सुइयां कीली हैं, सभी सुइयां कैसी हैं, कीले हैं। ठीक है, और कुछ कीलें कैसी हैं, नकड़ी हैं। ठीक है, और सभी नकड़ी क्या हैं, कप हैं। एक डायग्राम और बनाना सोचे तो बना सकते हैं। ठीक है, सभी सुइयां क्या हैं बताइए, कीले हैं। ठीक है, और कुछ कीले क्या हैं, नकड़ी हैं, और सभी नकड़ियाँ क्या हैं, कप हैं। तो 2 डायग्राम अपने बन चुके हैं, जल्दी से अब आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन निष्कर्ष कितने हैं, 2, तो अपन दोनों लिख लेते हैं। तो ये आपको मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब दो डायग्राम बने हुए तो दोनों में आंसर क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। तो कुछ सुइयाँ नकड़ी हैं, सुइयाँ ये रही नकड़ी, कुछ सुइयाँ नकड़ी नहीं हैं, लेकिन कुछ सुइयाँ नकड़ी यहाँ पर देख लीजिएगा हैं, तो यहाँ सही, लेकिन यहाँ गलत, यहाँ सही, तो ये क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। सभी कप कीले हैं, कप ये रहे कीले रहे, सभी नहीं है, कुछ कप कीले हैं देख लीजिएगा, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ कप कीले हैं, तो यहाँ पर भी क्या गलत, यानी गलत, तो दोनों गलत। तो निष्कर्ष आपका 3 सही होगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। कितना है, 10 है, फिर 41, फिर आपका 165 है, फिर 6 6 11, ठीक है, और 2645 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, यदि अंतर लेंगे तो अंतर में बात बन जाएगी क्या, देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 31 का। ठीक है, और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 12, यानी 124। ठीक है, अंतर लेने से फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, लग रहा। ठीक है, उसी प्रकार का लॉजिक होगा जो मैंने अपन ने पहले बताया। तो चलिए देखिए, यदि मान लीजिएगा इसमें 4 का गुणा करें प्लस 1 कर दें 41, इसमें भी 4 का गुणा करें प्लस 1 करें 165 आ जाएगा। तो इसमें भी 4 का 4 5 20 प्लस 1 करें तो 21, इसमें भी 4 1 4 प्लस 1 करें तो 5। तो समझ गए बात को। 2645 में यदि अपन 4 का गुणा करें, 4 5 20, 4 का करें, हाँ 4 चौके 16 और 2 क्या हो जाएगा आपका 18, हाथ से लें 1 24 और 1 क्या हो जाएगा 25, कैरी 2 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, प्लस इसमें अपन 1 ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बिल्कुल राइट बैठ रहा है या नहीं, 10 581, 10 581, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अपना राइट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, लगभग मैंने 25 से लेकर 30 क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए, क्योंकि CGL के भी जो सेट आ रहा है तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन है और MTS में भी इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इतने पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चन आपको करवा दी। यदि आप पहले से वीडियो देख रहे हो तो ये आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। यदि हमारी डेली वीडियो देख रहे हैं तो अंतर कितने का 12, अंतर कितने का है 4 और 14 का। यहाँ पर देखिए इनको यदि अपन जोड़ दें तो कितना हो रहा है 26, और इनका अंतर देखिए कितने का है 26 का। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 11 और कितना है 77, यहाँ अंतर कितने का 7 4 11 होता है, यहाँ पर 66 का अंतर है। ठीक है,
अब यहाँ पर अंतर देखिए 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, और इनको यदि अपन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये अपना देखिए, इसको भी आप एग्जाम हॉल में चेक करेंगे। ठीक है, फिर जब आंसर सही नहीं होगा तो उसको अपन गलत कर देंगे। तो 6 9 54, तो अंतर कितने का बताइए 3 का। अंतर कितने का 4 घटाएंगे तो 50, मतलब 45 का अंतर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस करने पर यहाँ पर माइनस कितना है 48 है। तो लॉजिक आपका समझ में आ गया किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये टाइम लगने वाला है, बन तो हर कोई पे जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अच्छे से पढ़ रहा हो, जिसने प्रैक्टिस कर ले तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना बने। सिंपल सी बात है, बन जाएगी। फिर बात आती है किसका सिलेक्शन होगा, जो स्पीड में सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो सभी जार प्लास्टिक हैं। सभी जार कैसे हैं, प्लास्टिक हैं। कुछ प्लास्टिक चमचे हैं, चमचे या चम्मच, चम्मचें। ठीक है, और कोई चम्मच से कांटा नहीं है, ये कोई कांटा नहीं है। ठीक है, यदि एक डायग्राम और बनाए तो अपन बना सकते हैं। क्या है, सभी जार बोला, सभी जार प्लास्टिक हैं। ठीक है, और कुछ प्लास्टिक चमचे हैं, और कोई चमचे तो नहीं है। तो इस प्रकार का बन सकता है। ठीक है, कांटा नहीं, क्योंकि कोई चम्मच कांटा नहीं है। चम्मच कांटा नहीं है, ये तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए तो अब आंसर दीजिएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया, 2 निष्कर्ष हैं। तो दोनों आंसरों में, दोनों डायग्राम में क्या करना पड़ना, ठीक है, दोनों डायग्राम में अपन को चेक करना होता है कि दोनों में सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, अन्यथा गलत माना जाता है। तो पहला निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ प्लास्टिक जार हैं। प्लास्टिक कहाँ रहे, ये रहे, जाल ये रहे। तो जब पता है यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी इसमें सही। तो इसी प्रकार से इसमें प्लास्टिक जार ये रहे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, यानी ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो सही, एक तो सही हो गया। देखिए कुछ कांटे चम्मच हैं, कांटे ये रहे, चम्मच से, जब कोई चम्मच यहाँ पर पड़ी है, कोई चम्मच काट रहे हैं, तो कुछ चम्मच से कांटे कैसे हो सकते। तो ये तो 100% गलत है, केवल 2 एक अनुसरण करता है। तो जल्दी से अपन को क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, एक सही है तो वो ऑप्शन 1 टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि केवल निष्कर्ष एक कथन के अनुसार लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 टिक करना है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, जहाँ पर आप टाइम बचा सकते हैं वो भी आपको बताता हूँ। चलिए 19वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए और नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखने पर बनेगा। तो MN, तो आपको पता है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें तो सेम बना दिया, गलत हो गया। ठीक है, 3 चेक नहीं करेंगे, 7 करेंगे चेक। देखिए 7 आपको पता है, यदि 7 अरे यार 7 ऐसा बना है तो 7 ऐसा बनेगा, तो ये नीचे की ओर कर दी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की। फिर 2 आप चेक नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि इसमें 2 सेम, इसमें 2। अब W को देख लीजिएगा, W यदि इस प्रकार बना हुआ है तो इसका इस प्रकार बनेगा, इसमें नीचे की ओर कर दी, इसलिए ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छे एक नीचे कूट भाषा में गेट मोर स्लीप को हु वाट जी के लिखा जा रहा है, लेस इज मोर को APG की CM लिखा जा रहा है, तो मोर को बताना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, गेट मोर स्लीप। ठीक है, को क्या बोला जा रहा है, हु, BT और GK। उसके बाद देखिए लेस, ठीक है, इज मोर, क्या है APGK और CM। जल्दी से बताइए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मोर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए मोर आपको इसमें दिख रहा है और मोर आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, GK आपको इसमें दिख रहा है, GK आपको इसमें दिख रहा है, तो मतलब GK आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। ठीक है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है, ये आपको समझाना था इसलिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो कुछ नहीं लिखना था। डायरेक्ट अपन यहीं पर चेक करते, देखिए मोर यहाँ पर है और मोर यहाँ पर है। ठीक है, GK इसमें है, GK इसमें कोई कॉमा नहीं, तो GK अपना राइट आंसर और आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए बात को। तो दोस्तों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। ठीक है,
जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।